हेलो नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं फिर नए नए क्वेश्चन के साथ। उसी प्रश्नावली 8A के नया क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 10A बराबर 1 और 10B बराबर √3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित में हमारा क्वेश्चन दिया गया है cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। हमें इसका मान ज्ञात करना है और 10A और 10B का मान दिया गया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिया है 10A बराबर 1 और 10B बराबर √3। ठीक, अब इनके बटे में हम एक एक मान लेंगे, नीचे एक एक हम लिख देंगे, एक इसके बटे में एक इसके बटे में। और 10 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ऊपर लंब है नीचे आधार, 10B में भी लंब आधार है। तो पहले 10A से कर्ण निकाले, 10B से भी कर्ण निकालना पड़ेगा। तो पहले 10A का कर्ण देखते हैं। 10A से कर्ण लिखेंगे हम, 10A से कर्ण बराबर होता है रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है, 1 प्लस आधार भी 1। तो 1 का स्क्वायर एक ही रहेगा। तो कर्ण बराबर हम लिखेंगे √1 प्लस 1, 1 1 2। कर्ण बराबर क्या आ गया इसमें, √2। कर्ण हमारा √2 आ गया। अब लिखेंगे 10B से कर्ण। ठीक, 10B से कर्ण। तो इसमें हम देखते हैं क्या होगा, कर्ण बराबर रूट लंब स्क्वायर बटे प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कर्ण बराबर √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 बचेगा, 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1। कर्ण बराबर 3 1 4, √4 बराबर 2। √4 2 का मान होता है। तो यहाँ पे 2, √4 2 का स्क्वायर होता है और रूट का मतलब होता है वर्गमूल। तो यहाँ पे 2, कर्ण कितना 2। अब इस क्वेश्चन में हम मान रख देंगे यहीं। तब cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। cos A क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो cos A से आधार बटे कर्ण। देखो बटे में जो नीचे है वो आधार होगा, जो ऊपर है 10 में ये क्या होता है, लंब बटे आधार। मैंने बताया लंब बटे आधार। सेम ये भी होगा लंब बटे आधार। तो आधार 1 है, आधार बटे कर्ण। तो ये cos A क्या हो जाएगा, 1 बटा √2। 10A का कर्ण कितना, √2 आया है। इंटू cos B में देखते हैं, cos B में क्या है, आधार 1 है। तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहां से देखो आधार 1 मिल गया, लेकिन कर्ण कितना है 2। माइनस sin A होता है लंब बटे कर्ण, साइन लंब बटे कर्ण। तो A से 10A से लेंगे लंब 1, कर्ण √2 इंटू cos B 10B से लेंगे। 10B का लंब कितना है, √3 और 10B का कर्ण कितना है 2। गुणा करा लेते हैं, 1 की गुणा 1 में 1 और 2 √2 और 2 की गुणा होगी तो ये 2√2 हो जाएगा। माइनस √3 की 1 में गुणा हुई तो √3 बटा √2 की 2 में गुणा होगी तो 2√2 बराबर। अब ये दोनों हर बराबर हैं तो इनको एक पास में लिख देंगे, 1 माइनस √3 बटा 2√2। तो हमारा मान क्या आ गया, इस पूरे का मान हमारा क्या आ गया, 1 माइनस √3 बटा 2√2। फिर ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का ये क्वेश्चन। इसमें दिया गया है, यदि sin A बराबर cos A तो 2 10 स्क्वायर A माइनस 2 sec स्क्वायर A प्लस 5 के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, sin A बराबर cos A दिया है
साइन ए बराबर कॉस ए। ये साइन ए बराबर कॉस ए यानी कि साइन ए के बराबर में कॉस ए है। तब हम यहाँ पे भी मान कुछ चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखा जाएगा सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस 10, सेक ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए की जगह पे हम लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तब हम लिखेंगे, तब 210 स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5। अब इसमें देखो कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? 2 कॉमन मिल रहा है। तो 2 को हम बाहर लिख देते हैं। 2 को बाहर लिख दिए, हम लिख दिए इसको 10 स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए प्लस 5 अब यहाँ पे हमने क्या, 210 स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए के बराबर में मैंने क्या बताया, सूत्र बताया, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर। तो लिखेंगे हम यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 5, 2 ब्रैकेट 10 स्क्वायर ए, यहाँ प्लस माइनस की गुणा हुई -1, फिर ये प्लस माइनस की गुणा हुई -10 स्क्वायर ए प्लस 5। ये 10 स्क्वायर है, ये प्लस का 10 स्क्वायर है, ये माइनस का 10 स्क्वायर है, कट जाएगा। बचा क्या यहाँ पे, -1 प्लस 5 और 2 और -1 की तो आपस में गुणा हो जाएगी। तो हम लिखेंगे -2 प्लस 5 से 2 गया 3। हमारा सही आंसर क्या आ गया, 3। यानी 210 स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5 का मान कितना आ रहा है, 3। अब यहाँ पे हमने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि छोटी संख्या में माइनस लगा और बड़ी संख्या प्लस की है, तो आंसर प्लस में आएगा। अगर बड़ी संख्या माइनस की और छोटी संख्या प्लस की हो तो आंसर माइनस का आएगा।